ने उसकी जो दलील है, उसकी जो बहस है, वो खारिज कर दी। बोले अरेस्ट लीगल है। कोर्ट ने ये भी कहा है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं, अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई। आपकी मंशा ये है कि आप ओपोजिशन पार्टियों को चाहते हो कि वो और की चीजों में बिजी रहे बजाय चुनाव के। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन बोलते थे वो जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन करते हैं, जो भ्रष्टाचार हटाओ के नाम पर आए थे वो भ्रष्टाचार बचाओ करते हैं। मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और महाभारत में आज बात केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट की मुहर की। जी हां, आज बात कर रहे हैं कि कैसे ईडी वाला दांव, ईडी वाला हमला अब नहीं चलेगा, क्योंकि कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका कोर्ट में दायर की थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया और सीधे सीधे यह भी कहा कि ईडी सबूतों के आधार पर काम करती है। ईडी चुनावों के समय ही गिरफ्तारी करती है, यह आरोप सरासर गलत होगा, क्योंकि ईडी आरोपों को सबूतों के बिना पर ही तोलती है। अब यह कोर्ट का जो आज आदेश आया है, यह उन सब के लिए है जो ईडी वाला हमला करते हैं कि ईडी जांच एजेंसियां चुनावों के समय काम करती हैं। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत, क्योंकि एक नहीं है, कई पार्टियां हैं जो ईडी वाला हमला करती हैं। सबसे पहले आपको बताती हूं कि क्या कुछ कोर्ट ने आज कहा, और वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर क्यों लागू नहीं होता है, बाकी विपक्षी पार्टियों पर भी लागू होगा। जरा सुनाती हूं आपको कि आज कोर्ट में क्या हुआ है। कोर्ट में आज सीधे सीधे कहा गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि यही कहा गया था कि गिरफ्तारी इल्लीगल है। ईडी ने गिरफ्तारी में नियमों का पालन किया, यह भी कोर्ट ने कहा, यानी नियमों को ताक पर रखकर यह गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबूतों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। यह भी कहा कोर्ट ने कि सीएम के लिए अलग नियम नहीं हो सकते हैं, यानी अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आपके लिए अलग नियम नहीं हो सकते हैं, आपको भी उसी प्रोसेस से गुजरना होगा जिससे बाकी गुजरते हैं। गिरफ्तारी का समय ईडी ही तय करेगी। यह इसलिए कहा क्योंकि बार बार यह आरोप लगाए गए कि चुनाव के समय ईडी ये कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी का समय ईडी तय करती है। अप्रूवर पर सवाल, यानी कोर्ट पर सवाल उठाना है। यह क्यों कहा, क्योंकि जो लोग अप्रूवर बन गए उन पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि ये किस तरह दबाव में काम कर रहे हैं। ये केस ईडी केजरीवाल के बीच का है, ये केस ईडी और केंद्र के बीच नहीं है, यह भी कोर्ट ने कहा। आपने इसे यहां राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मंच बना दिया है। यह समझ जाइए कि यह पूरा मामला ईडी और केजरीवाल का है, केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का नहीं है। यह कहा है आज कोर्ट ने। सीधे सीधे इस गिरफ्तारी को गलत बताने से कोर्ट ने मना कर दिया और यह भी कहा कि यह कहना गलत होगा कि एजेंसीज, केंद्रीय एजेंसीज चुनाव के समय ही गिरफ्तारी वाला काम करती हैं। अब यह सबसे बड़ी टिप्पणी थी। केंद्रीय एजेंसीज, ईडी जैसी एजेंसीज क्या चुनाव के समय ही काम करती हैं? इस आरोप को कोर्ट ने आज धराशाही कर दिया। अब यह आरोप सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं लगा रही। आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। टीएमसी के सांसद इलेक्शन कमीशन का घेराव करने पहुंचे थे और उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए, ये प्लैकार्ड लिए हाथ में, और उन्होंने कहा कि ईडी एनआईए के डायरेक्टर्स को चेंज करिए, अभी बदले। देखिए वो हाथ में जो प्लैकार्ड है, एनआईए, ईडी के, सीबीआई के डायरेक्टर्स चेंज नाउ। तो ये किस तरह से राजनीतिक दबाव में हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, ये टीएमसी का कहना था। और इसीलिए ये आरोप भी आज कोर्ट ने अपने संदेश में एक तरह से खारिज कर दिए हैं। अब क्योंकि वहां पर पश्चिम बंगाल में जो सांसद है टीएमसी के, वो घेराव करने पहुंचे, तो वहां पश्चिम बंगाल को लेकर स्थिति भी चिंताजनक है। ईडी के बाद एनआईए अफसरों पर वहां पर जानलेवा हमला हुआ है। अब देखिए सेंट्रल एजेंसीज की बात हो रही है, संदेश खाली और फिर मिदनापुर में पत्थरबाजी हुई। और वहां हुआ क्या है, पश्चिम बंगाल में उसके बाद भारी फोर्स की तैनाती के आदेश दे दिए गए हैं, यानी मतदान से पहले एक तरह से छावनी में तब्दील होगा पश्चिम बंगाल। इलेक्शन कमीशन ने गृह मंत्रालय से कहा कि आप वहां पर सुरक्षा बलों की 100 और कंपनियां लगाइए। चुनाव 19 अप्रैल को पहला चरण है।
और उसमें सीआरपीएफ की 55 और बीएसएफ की 45 कंपनियां सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए लगाई है, लेकिन अब 100 और लगाई कंपनियां, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। अर्धसैनिक बल 15 अप्रैल तक मोर्चा वहां पर संभाल लेंगे, क्योंकि सबसे संवेदनशील इस वक्त पश्चिम बंगाल बना हुआ है। चुनाव आयोग ने ही गृह मंत्रालय को ये निर्देश दिए हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल से सेंट्रल एजेंसीज पर लगातार हमले की तस्वीरें आई हैं, हिंसक घटनाएं हुई हैं। वहां पहले ईडी पर हमला हुआ, फिर एनआईए पर हमला हुआ, और हिंसक घटनाओं के चलते ही आयोग ने यह फैसला लिया है। तो यह खबर मैं आपको बता रही हूं, एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, उसके बाद महाभारत। ये आरोप सरासर गलत है, झूठे हैं, बेबुनियाद है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां चुनाव के समय बदले की भावना से काम करती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी वैसे तो केजरीवाल मामले पर थी, मगर कानून का तमाचा हर उस नेता और पार्टी पर है जो एजेंसियों के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। माननीय न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ इन तस्वीरों को देखिए। 2 दिन से टीएमसी के नेता दिल्ली में हंगामा कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी और एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की मांग पर अड़े, जिसे कवर फायर देने के लिए जेल में बंद केजरीवाल की पार्टी भी उतर गई। सौरभ भारद्वाज थाने पहुंच गए और एजेंसियों के खिलाफ ममता के नेताओं के समर्थन में हाथ मिला लिया। हम लोग आपके साथ हैं और बहुत सारे विधायक आ रहे हैं, अकेले नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं। एक तरफ तो खुद की पार्टी मुसीबत में, केजरीवाल जेल में, अब बाहर भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। ईडी ने कोर्ट को पर्याप्त सबूत दिए। सीएम को कोई विशेष अधिकार नहीं है, जांच किसी की सुविधा के अनुसार नहीं है। जांच में ईडी किसी के भी घर जा सकती है, कोर्ट किसी दबाव में काम नहीं करता है। मगर प्रेशर पॉलिटिक्स तो बंगाल से दिल्ली तक दिख रही है, क्योंकि ममता की पार्टी पर शाहजहां जैसे आरोपी को बचाने एजेंसियों को रडार पर लेने के आरोप लग रहे हैं। आप हो या टीएमसी, दोनों के मैदान अलग अलग हैं, मगर मुसीबत लगभग एक जैसी। ये पूरा का पूरा मामला एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया गया है, और जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में थे वो बयान ईडी ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इशारे पर राजनीतिक साजिश के तहत कोर्ट के सामने रखा ही नहीं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। दुखद बात यह है, शाहजहां शेख का तो बचाव होता है, और वहां तक तो ठीक था, अब बम धमाके वालों का भी बचाव हो रहा है। क्या ममता का किला ढहते देख उनके नेता चुनाव आयोग में एजेंसियों के खिलाफ धरना देने आ गए, या फिर अपराधियों की ढाल बनने की कोशिश है? क्योंकि टीएमसी के नेताओं के धरने को लेकर खूब हंगामा हुआ। इन तस्वीरों को देखिए, जब पुलिस टीएमसी सांसद और नेताओं को गाड़ियों में भरकर ले गई। सीबीआई, ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स की ये 4 सेंट्रल एजेंसी और ऑपोजिशन के खिलाफ इनको खिलौना बना रहे, तो इस 4 एजेंसी की चीफ को अभी तुरंत बदलने के लिए गुजारिश किए, अपील किए। ये शाहजहां को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं। ये देश की जनता जानती है। टीएमसी हो या आप, दोनों ही पार्टियां क्या अपने अपने नेता को बचाने के लिए संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रही हैं? क्या मोदी के खिलाफ लड़ाई में मात खाने के डर से ममता और केजरीवाल के टारगेट पर एजेंसियां हैं? लेकिन क्या अब यह दांव उल्टा पड़ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे साथ जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सुनील सिंह साजन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बादल देवनाथ जी टीएमसी के नेता हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत एक बार सीधे सीधे इस बात से कर लूं संजीव जी कि आज आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जो अर्जी लगाई थी, कोर्ट ने कह दिया गिरफ्तारी भी सही, सबूत भी बहुत सारे, और इस मामले में जांच ईडी तथ्यों के आधार पर कर रही है। देखिए, कोर्ट के किसी भी आदेश पे अब हम तो इतने बड़े नहीं है कि टिप्पणी करें। निश्चित तौर पे वो एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके आधार पर आम आदमी पार्टी अपनी प्रतिक्रिया देगी, और अगला कदम भी आपको पता ही है कि वो आगे अगला कदम क्या उठाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है कि निश्चित तौर पे तो वो अगला कदम वो उठाएगी, और ये अधिकार भी है। मूल बात यह है कि क्या ईडी के काम करने के तरीके को कोई नजरअंदाज कर सकता है? क्या आप कर सकती हैं? उनके जो रिकॉर्ड है, जो कन्विक्शन रेट है, जो विपक्षी पार्टियों पर काम करने के तरीके हैं, ये कह देना बड़ा आसान है। ये कह देना आज क्योंकि एक एक दलील जो दी गई
उस पर कोर्ट ने आज टिप्पणी करके बात कही है, जो एक एक दलील दी गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, उस पर बात की है। तो इसीलिए जो आप काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, कौन सा काम करने का तरीका, जब आज कोर्ट ने कहा कि पहले आप बताइए कौन सी सबसे बड़ी दिक्कत है ईडी के काम करने? पहली बात तो फिर हम दोबारा दोहरा दें कि हम किसी भी कोर्ट के फैसले के ऊपर हम बात नहीं तो मैं तो वो बात ही नहीं कर रही, बात कर रहे हैं। एक आम आदमी होने के नाते तो बात रख तरीका कैसे गलत है? कोर्ट यदि एक उदाहरण, कोर्ट यदि हमारे फैसले में, हम किसी भी बात को लेकर के कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट यदि हमारे हक में फैसला नहीं देता है कोर्ट के तो उसके बावजूद हमारा इतना अधिकार बनता है कि कोर्ट की हम उस बात को लेकर के अपनी बात रखें और हम संतुष्ट नहीं है ये बात भी रखें, ये हमारा अधिकार बनता है। तो उस आधार पर हम ये बात कर रहे हैं कि ईडी के काम करने के जो तरीके हैं, अभी तक जो कन्विक्शन रेट है 10 सालों में जितने उनकी गिरफ्तारियां की, 10 सालों में जो कार्रवाई की, उसमें विपक्षी पार्टियों की जितने लोग हैं, उस विपक्षी पार्टियों में से ये केस अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच का है, ये केस केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल के बीच का नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। यह भी हम इस बात को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि जो 1 2 3 4 लगातार 8 9 संबंध की जो को स्किप करने की बात है, ये बात क्यों नहीं पूछी जाएगी कि पहले दूसरे के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, तीसरे इसी पर बोला है। मैं एक बार अवधेश जी से पूछ लेती हूँ, हरीश जी आपके पास आ रही है क्योंकि इसको मैं पॉलिटिकल से ज्यादा पहले एक पत्रकार से पूछ लूं। वो जब बोल रहे हैं अवधेश जी, ये जो आज कोर्ट में कही गई बातें, ईडी के काम करने के तरीके पर ही आज कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने पर्याप्त सबूत दिए हैं और गिरफ्तारी का समय ईडी ही तय करती है। ये कोई सीएम हो या कोई आम व्यक्ति, प्रोसेस एक ही है। देखिए, अभी तक केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, ईडी की कार्रवाइयों को लेकर जो कुछ विपक्ष के द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे थे, उनके समर्थन में जो लोग खड़े थे और जो लोग इनसे प्रभावित हो गए थे, आज उन सबका अगर देखें कि एक एक पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु दर बिंदु जिस ढंग से उत्तर दिया है और उन सबको कोर्ट ने नकारा है, उसको देखते हुए अब लोगों को नए सिरे से पुनर्विचार का समय आ गया है कि क्या वाकई जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सही है। क्योंकि कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट ये कह रहा है कि हमने दस्तावेज देखे हैं, साक्ष्य देखे हैं, उसमें यह प्रमाण मिलता है कि गोवा चुनाव में पैसे भेजे गए थे। भले यह फैसला नहीं है, लेकिन कोर्ट की लिखित टिप्पणी है और पूरा मामला इसी पर टिका हुआ था कि क्या शराब कारोबारियों से पैसे लेके गोवा में हवाला के माध्यम से भेजे गए। कोर्ट कह रहा है कि हवाला कारोबारियों के नाम हैं, उनके वीडियो रिकॉर्ड्स हैं, उनके बयान हैं। कोर्ट यह भी कह रहा है कि यह तय कौन करेगा कि कार्रवाई कब होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा है कि मेरे सामने न्यायिक नैतिकता का प्रश्न है, मेरे सामने राजनीतिक नैतिकता का प्रश्न नहीं है। तो न्यायिक नैतिकता के हिसाब से केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, आरोप तथ्यों के साथ है। जो कुछ आप बता रहे हैं वो उन आरोपों की पुष्टि नहीं होती है, इसलिए केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा, कानून का सामना करना पड़ेगा। तो ये केवल चर्चा केवल केजरीवाल पर टिप्पणी नहीं है। ये हाई कोर्ट ये कह रही है कि शराब के भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो तथ्यों के साथ सही है। तो जो लोग भी गिरफ्तार हैं, जिन पर आरोप हैं, उनकी एक प्रकार से हाई कोर्ट ने खुली पुष्टि की है। ईडी सीबीआई, सुनील जी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, हरीश जी और सुनील जी को स्क्रीन पर लीजिए। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, चुनाव के समय गिरफ्तारी करवा रही है केंद्र सरकार। अब आज जब कोर्ट ये कहती है सुनील जी कि ये चुनाव के समय गिरफ्तारी नहीं है, ईडी अपने तरीके से काम करती है और ये चुनाव के समय वाला हमला बिल्कुल सही नहीं है, ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं कहा है उन्होंने, लागू तो सब पर होता है जो ये हमला करते हैं। देखिए सुचारता जी, हम आप कम से कम माननीय न्यायालय के किसी भी आदेश पर या किसी भी टिप्पणी पर कोई बात नहीं रख सकते, लेकिन क्या हम हो, आप हो या देश हो, वो जान नहीं रहा है कि ईडी सीबीआई कहाँ काम कर रही है, किस पर काम कर रही है। भाई ईडी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने उस शराब कारोबारी से कितना पैसा लिया और कैसे लिया। नहीं सुनील जी, लेकिन अभी काम नहीं कर रही है, कुछ प्रमाण नहीं दे पाए। आपका मतलब ये है कि 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने तो ले लिया ना उससे। आपने कही कि ये तो हम नहीं कह सकते ना सुनील जी, आप कह रहे हैं आप और हम जानते हैं, मतलब कोर्ट ये तो नहीं नकार सकती ना आपकी 55 करोड़ रुपए मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उसी व्यापारी से लिया, तो उस पर भी बोला है, उस पर भी बोला है, ये तो साफ है ना। अब आम सुनील जी उस पर भी बोला है,
अप्रूवर पर अगर आप बोलेंगे तो कोर्ट ने उस पर भी बोला है, उन्होंने कहा अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। उसके बयान पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, इट्स नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो आप अगर बार बार शरत रेड्डी की बात करते हैं, आप बार बार बाकी अप्रूवर्स की बात करते हैं। माननीय न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी के भ्रष्टाचार को बता रहे हैं, और बीजेपी के भ्रष्टाचार को बताना न्यायालय पर टिप्पणी नहीं है। मैं तो बता रही हूं बीजेपी कि के चोर को अगर चोर बोलेंगे तो न्यायालय पर टिप्पणी नहीं है। हम बीजेपी को भ्रष्टाचारी अगर बोल रहे हैं और हवा में नहीं बोल रहे हैं। सुनील जी, आज प्रमाण है केवल सुनील जी, यही सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद आज तो कोर्ट के आदेश पर डिबेट है। आज तो इसमें बीजेपी है नहीं, देश के सामने आया है कि कब सीबीआई ने छापा डाला तब इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिले, कब ईडी गई उसके बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिले। तो ये पूरा देश जान रहा है कि असली भ्रष्टाचारी कौन है। असली भ्रष्टाचारी हारने जा रहे हैं, नई सरकार आने जा रही है। नई सरकार के बाद आप देखिएगा इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो मुझे लगता है इतिहास में दर्ज होगी। नई सरकार यानी कि 2024 में केंद्र में नई सरकार, यही कह रहे हैं ना सुनील जी? नई सरकार आने वाली है। जी हरीश जी, केंद्र सरकार बदलने वाली है और तब आपके भी दिन बदलने वाले हैं, सुनील जी कह रहे हैं। अभी आप सब कुछ चला लीजिए लेकिन सारा सच सामने आ जाएगा। आप देख लेंगे तो उनको खुली छूट है, देख सकते हैं। खा भी रह जाएंगे, वो दिल्ली की जनता ने बना लिया है। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं अभी कुछ और तथ्यों पे जा रहा हूँ। अभी सुनील जी कह रहे हैं कि मैं आज कोर्ट की टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी कुछ दिन पहले तो आप चिल्ला के आपके मित्र की पार्टी, वो अलग बात है कि यही आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव जी के बारे में क्या क्या नहीं बोलती थी। हमें आज भी याद है कि सबसे बड़े भ्रष्ट नेता है तो कोई माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं या अखिलेश यादव जी हैं। खैर वो क्या मजबूरी है गठबंधन की, तो आप जाने, आपको काम जाने। लेकिन आज जो आपने टिप्पणी करी कि कोर्ट के बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बात करेंगे भाई? आप आज से एक हफ्ते पहले, कितने दिन पहले तो अभी भी आप शरद रेड्डी की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने उठा के परे मारा है। 3 आरोप थे आप लोगों के, आपके और आपके साथी आम आदमी पार्टी के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप केजरीवाल को जेल डालने की टाइपिंग की साजिश है, यही आरोप थे ना। आरोप को आज जिस तरह से सिरे से खारिज किया भाई माननीय न्यायालय ने, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। 9 सम्मन आपके अरविंद केजरीवाल जी स्किप करें और आप कहें कि उन पर कार्रवाई ना हो, गजब का लॉजिक है। आप किस तरह का लॉजिक दे रहे हैं? आपको कोर्ट ने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको छूट मिल जाएगी, आप कुछ भी करेंगे। क्या कहेंगे? वीसी से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे, साफ कहा कोर्ट ने। दूसरा आपका प्ली था अप्रूवर का, अप्रूवर के बारे में भी सुचेता जी ने भी बोला। कोर्ट ने क्या कहा कि 100 साल से ये लॉ है, कोई 1 साल में ये लॉ नहीं बना है, और आपके सीएम के लिए लॉ नहीं बना हुआ। ये बहुत सारी चीजें जो है आज माननीय न्यायालय ने क्लियर करी है और स्पष्ट शब्दों में क्लियर करी है। और ये पहली बार क्लियर नहीं किया ईडी के बारे में। आप लोग गए थे ना मिलके इकट्ठे इंडी गठबंधन वाले सुप्रीम कोर्ट में कि ईडी हम पे कार्रवाई कर रही है। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने परे मारा। आज भी क्या हुआ? आज भी आपको उठा के साफ बोला कि जो आप कह रहे हो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, साक्ष्य के आधार पर लीगली और वैलिडली ईडी ने केस किया है। ये ईडी, चाहे वो गोवा के विधायक का बयान हो, चाहे वो हवाला के ट्रांजेक्शन मिली हो, तमाम ऐसे दस्तावेज है जो चीख के कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड और जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है। अब आपकी मजबूरी में समझ सकता हूँ कि चोर मुतेरे भाई हो चुके। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ हरीश जी, क्योंकि एक नहीं है, ये विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां या फिर मैं कहूँ सारी पार्टियां बीजेपी पर यही आरोप लगाती है आप लोगों पर कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। कोर्ट का आज जो टिप्पणी आई है वो इस मामले में जांच एजेंसियों को बचा रही है, आपको नहीं बचा रही है। सुचित्रा जी, जब 350 करोड़ रुपए इनके घर में कैश मिले तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ईडी कार्रवाई नहीं करेगी? जब सीएमसी के सांसद के घर में कैश मिलेगा तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कार्रवाई नहीं करेगी? क्या बात करती हैं आप? हिंदुस्तान के अंदर निष्पक्ष है ईडी, इनको समझ में नहीं आ रही। वो जमाने गए 2014 से पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में बोला था कि ये तोता है। कोर्ट के आड़ में इतना नहीं ना छुपिए कि ईडी के बारे में जो बोल लीजिएगा वही हम बचा लें। ईडी कैसे काम कर रही है, सीबीआई कैसे काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रही है? एक बात बताइए संजीव जी, ईडी को लेकर और सेंट्रल एजेंसियों के काम करने के तरीकों को लेकर हम किसकी बात माने? हम कोर्ट को सही माने या आम आदमी पार्टी को सही माने? बताइए कोर्ट के पीछे छुपिए अगर लोग नहीं
जो कार्रवाई करने के तरीके हैं, जो रिकॉर्ड है, आम आदमी को बताइए। बादल जी मैं आ रही हूँ, बादल जी मैं आ रही हूँ, क्योंकि आपके सांसद तो वो पूरी तरह से वहां घेराव कर रहे थे इलेक्शन कमीशन का, जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। भाई उन्होंने कहा कि वहां उनकी सिक्योरिटी बढ़ाइए। आप लोग घेराव करने पहुंच गए, वहां उठ नहीं रहे थे, 24 घंटे हम यहीं रहेंगे। उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ, वहां पर मिलने भी पहुंचे। वो जो तस्वीरें थी वहां पर सौरभ भारद्वाज यानी आम आदमी पार्टी के नेता मिलने भी पहुंचे थे आपके सांसदों से। मेरा सवाल यह है बादल जी कि आपके नेताओं की बात को सही माने, टीएमसी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं की, या फिर कोर्ट की बात को सही माने जो कह रहा है कि जो अप्रूवर कह रहे हैं वो कोर्ट ने बयान दर्ज किए हैं। तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं। मैडम उससे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता को कहना चाहूँ, टीएमसी के कौन संसद के घर से पैसा मिला है? एक नाम बता दीजिए, कौन सा संसद, उसका नाम आप जानते हैं? संसद का नाम भी एक बार टीवी चैनल में पोस्ट दीजिए। दूसरा बात है मैडम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर जो धरना चल रही है, वह धरना जो दिया काल से क्यों दिया? इलेक्शन पश्चिम बंगाल में प्रदेश भाजपा के एक लीडर, उनका नाम जितेंद्र तिवारी है, एनआईए के जो एसपी है उनके घर 26 मार्च को एक सफेद पैकेट लेके गया और 50 मिनट तक बात किया, लिस्ट दिया, और 50 मिनट के बाद जब एनआईए के एसपी के घर से निकल रहे तो वो पैकेट उसका हाथ में नहीं था। मतलब क्या है? दूसरा बात है, एनआईए और सीबीआई और ईडी जो इस होम मिनिस्टर के निर्देश में जो चल रही है, हम सब जानते हैं और हाईकोर्ट भी जानते हैं। हाईकोर्ट जो चल किया उसके खिलाफ हाईकोर्ट के डिवीजन में जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान विचारपति जा सकते। किसी को मानना है या ना मानना है, हाईकोर्ट के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई सोशल वर्कर, कोई एनजीओ का जो भी है, पूरे देश में जो नागरिक है वो बोल सकते हैं। हाईकोर्ट का निर्देश मेरे मन में अच्छा नहीं लगा, लेकिन दूसरे जगह में मैं जा सकता हूँ, हाईकोर्ट में अपर में मैं जा सकता हूँ, और तो सुप्रीम कोर्ट तो वो जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है। आप बता दीजिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए बादल देवनाथ जी, ये बार ये सवाल मैंने कल भी पूछा था अपनी डिबेट में। सुनिए, ये महाभारत में सवाल मैंने कल भी पूछा था। 1 किलोमीटर रास्ता। बादल जी फुल स्टॉप तो लगाइए, कॉमा ही लगा लीजिए। सवाल पूछूं आपसे, कहाँ जरूरत है? आप तो हमला करते हैं। अच्छा फुल स्टॉप, ठीक है, कॉमा लगाइए, जरा कॉमा लगाइए। सवाल पूछ रही हूँ आपसे, सवाल ये पूछ रही हूँ कि आपके राज्य में तो सेंट्रल एजेंसीज पर पत्थरबाजी हो जाती है, हमला हो जाता है, उस हमले के बाद भी आप ही प्रताड़ित हैं। सेंट्रल एजेंसियां आपके खिलाफ कोई बयान न दे और ना ही कोई केस रजिस्टर करें। बादल जी वहां पर पत्थरबाजी किस राज्य में हुई है? रात 3 बजे किसी का घर में घुस सकता है, ये नहीं है? आप बता दीजिए, कोई रूल्स है देश में? कोई ऐसा रूल्स है? सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स हो, वह कोई स्टेट का गवर्नमेंट का जो संस्था है, कोई पुलिस अधिकारी, सर ऐसा कहीं रूल बुक में लिखा है कि एनआईए कहीं छापा नहीं मारेगी रात के 3 बजे? बादल जी ऐसा किसी रूल बुक में लिखा हुआ है क्या कि एनआईए या सेंट्रल एजेंसियां रात के 3 बजे छापा नहीं मार सकती? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि टीएमसी के नेता के घर पे छापा नहीं मार सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। ये आपकी अपनी रूल बुक होगी कि टीएमसी के नेता के घर पर 3 बजे छापा नहीं मार सकते आप रात को, लेकिन आप ऐसे कोई कहीं नहीं लिखा है कि सेंट्रल एजेंसियां रात में छापा नहीं मार सकती हैं। और बादल जी जब कोई मोनोलॉग करने लगता है ना तो उसकी बात समझ नहीं आती है। आप यहाँ भाषण सभा में थोड़े ही हैं, सवाल समझकर फिर जवाब दीजिए ना। आप तो बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। मन का बात है, नहीं बोलते ही नहीं जाएंगे ना। मोदी जी का बात नहीं है, सवाल सुनकर जवाब तो दीजिए। मन का बात है, नहीं सुनेंगे, बात नहीं है, जो बोलना है वही बोलेंगे। भाई ये ट्रेनिंग कहां से आ रही है मुझे समझ नहीं आता टीएमसी के नेताओं की। मैं बस इतना कह रही हूं कि सवाल थोड़ा सुनकर उसको एब्जॉर्ब करिए, उसके बारे में सोचिए। एक राज्य ऐसा है जहां पर बार बार हमले हो रहे हैं, ये फैक्ट है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, उन्होंने तो वहां ईडी के अफसरों पर हमला नहीं कर दिया, उन्होंने तो जाकर वहां पर पत्थर नहीं बरसा दिया उनकी गाड़ियों पर। ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना आपको बादल जी। रिक्वेस्ट कर रहा है उस आदमी को, तो 9 बार 10 बार क्वेश्चन करने के बाद एक आदमी के पास से लिखित रह रहा है, उसके बयान के ऊपर मैं तो ये सोच ही नहीं सकती हूँ। सोचिए सर, सुनिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ, फिर बादल देवनाथ जी आप बिना कॉमा फुल स्टॉप के बात करते हैं। ऐसे बात नहीं होती है, ऐसे बात नहीं होती है। ठीक है अवधेश जी, मैं सीधे ये पूछ रही हूँ कि अगर
मैंने एक ये उदाहरण इसलिए दिया कि शीर्ष नेता की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन दिल्ली में ईडी के अफसरों पर कोई हमला नहीं हुआ। अगर इसी स्टेट में सेंट्रल एजेंसियां बार बार हमले का शिकार हो रही हैं तो वो पश्चिम बंगाल है, और उस पर अगर सवाल ना उठाए तो उन्हीं के सांसद जाकर धरने पर बैठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। वो कह रहे हैं इन एजेंसियों को हटा दो। देखिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह पहला अवसर था जब एक पार्टी के इतने सांसद चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं कि आप एनआईए के, सीबीआई के, ईडी के और आयकर विभाग माने के सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड के चेयरमैन को हटा दीजिए और दूसरा बहाल करिए। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन सब अधिकारियों के बहाली के कुछ नियम है। अरे सुनिए, अरे भाई बीच में मत बोलिए। इन सब अधिकारियों के बहाली के नियम है, प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनती है, सब इनका अपॉइंटमेंट होता है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के दौरान राज्य की सारी मशीनरी को उपयोग करने का अधिकार है। अगर कोई अधिकारी इलेक्शन की दृष्टि से संदिग्ध कदम उठाता है तो उसको काम से हटाने, उसके जगह पर दूसरे के प्रतिनियुक्ति का अधिकार उसको है। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सेंट्रल एजेंसी के किसी हेड को इलेक्शन कमीशन हटा के और नियुक्त कर दे। तो यह पहली बार ऐसा हुआ है और इसमें देश को हैरत होना चाहिए। बाकी पार्टियां उसका समर्थन कर रही है। अब देखिए, बसी जिस मामले की अभी चर्चा हो रही है मेदिनीपुर की, 2022 में एक घर में विस्फोट हुआ था और विस्फोट इतना तगड़ा था कि 3 लोग के चीथड़े उड़ गए और उसके अंग 1.5 किलोमीटर दूर पाए गए थे। आप सोचिए, 1.5 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पकड़ा। जब जांच नहीं हो रही थी तो हाई कोर्ट ने एनआईए को आदेश दिया कि आप इसकी जांच करो। 2 लोग घायल होकर फरार थे, संबंध से आ नहीं रहे थे, पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही थी, तो उनके यहां तो रात में ही छापा पड़ेगा ना। तो छापा डालने गया तो अटैक भी करो, और वहां यही नहीं होता है। जो छापा डालने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर होता है, एफआईआर होती है, उनके खिलाफ एफआईआर हो रहा है। अब जांच एजेंसियां इन परिस्थितियों में सुनील जी कैसे काम करेंगी जब अगर कोई जांच एजेंसी जा रही है उसके खिलाफ ही एफआईआर हो रही है? ये एक अलग सा एक प्रेसिडेंट जो हम कहते हैं उदाहरण सेट करना है, वो हो रहा है। मैं एक बार जरा सिर्फ लाइनें पढ़ना चाह रही हूं सुनील जी, उससे पहले आप प्रतिक्रिया दें। राजनीति से सरकार का कामकाज प्रभावित होता है, अदालतों का नहीं, ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट किसी बाहरी कारण से प्रभावित नहीं होता या दबाव में काम नहीं करता है। ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये कोर्ट ने कहा है। अब सीधी बात यह है कि अगर इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की झलक कोर्ट को नजर आती तो कोर्ट उस पर भी टिप्पणी कर सकता था कि आपके पास कहां ऐसे सबूत मिले हैं जिनके आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सुनील जी, देखिए सुचारता जी, ये आप सच कह रही हैं कि हम आप माननीय न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन क्या हमने आपने इस देश ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपनी बेबसी व्यक्त करते इस देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। हालांकि वो शर्मसार करने वाली घटना थी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उसके उच्च जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो बेबसी मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह रहे थे। हमें कोर्ट पर कुछ नहीं कहना, हम केवल अभी हरीश जी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अलग से कानून नहीं है। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। आम आदमी हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अगर वो बेईमानी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है या देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, देश को कमजोर कर रहा है, उसको देर सवेर एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा। ये हमारे देश के संविधान में और कानून की ताकत है। सही बात। और हम आप आ जाएं बहस करने के लिए कि भाई भ्रष्टाचार, विपक्ष के नेताओं पर आरोप है भ्रष्टाचार का, साबित नहीं हो रहा है, कागज नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा पुलिंदा है। एसबीआई ने तो दे दिया, पहले बेचारी नहीं दे रही थी एसबीआई, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय के थप्पड़ पे थप्पड़ बयान पे पड़े तो सरकार भी होश में आ गई और एसबीआई भी होश में आ गई। और एसबीआई ने पूरा रंगदारी का जो हरीश जी पूछे, हरीश जी आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। पूरा रंगदारी का जो चिट्ठा है वो देश के सामने आ गया। देश के बहुत से लोग, आप बोल लीजिएगा, देश के बहुत से लोग, कंप्लीट कर लें हरीश जी, वो बात रख लें, फिर सवाल पूछिए,
एक बार वो बात पूरी कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ईमानदार मानते थे, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया, कहा रे जिसको हम राष्ट्रवादी मानते हैं, जिसको हम ईमानदार मानते हैं, जिस पर लोग कहते हैं 1 रुपए का आरोप नहीं है, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी बेईमानों की सरगना हो गई। पूरा देश में ईडी और सीबीआई और सारी एजेंसियां लगा के रंगदारी कर रहे हैं। ये रंगदारी एक सवाल का जवाब दे दो प्लीज। छोटे मोटे जो माफिया होते हैं वो क्या करते थे, लेकिन पूरे देश के स्तर पर अगर रंगदारी किसी ने किया है तो धन्य है भारतीय जनता पार्टी, धन्य है ऐसे राष्ट्रवादी। ठीक है, पूछिए सवाल। हरीश जी सवाल पूछिए। एक सवाल का जवाब दे दो। हरीश जी सवाल पूछिए। एक सवाल का जवाब। सिर्फ इस आपके ईडी से मतभेद हो सकते हैं, आपके एनआईए से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन क्या आप एनआईए एजेंसी या ईडी की एजेंसी के ऊपर अगर हिंसा होती है, उनके साथ मारपीट होती है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मुझे हाँ या ना जवाब चाहिए, बस हाँ या ना। जिस प्रकार की एनआईए की घटना हुई वहां पे, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, 1% नहीं। टीएमसी के गुंडों ने वहां किया, हिंसा का कोई समर्थन कर सकता है? टीएमसी के जो गुंडों ने कोई नहीं। अगर सुनिए हरीश जी, अगर ये जांच एजेंसियां न होती, एक आम आदमी पर भी अगर कोई घटना होती है तब भी हम उसकी निंदा करते। तो टीएमसी ने किया, हम क्या जो समर्थन करते हैं अंदर से वही बाहर से। समस्या ये है, भाजपा जैसे नहीं है। सुनील जी, समस्या ये है कि जब साथ आ जाते हैं तब दूसरे के आरोपों का बोझ भी हमें उठाना पड़ता है। अब अगर ये आरोप टीएमसी पर लग रहे हैं, आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहा है, तो वो सीधे एक प्रत्यक्ष रूप से आप पर भी लग रहे हैं, क्योंकि हाथ तो साथ में पकड़कर आप लोग आगे बढ़े, तो वो आरोप आप पर लगेंगे ना। ममता बनर्जी ने कहा कि वहां के लोगों ने वही किया एनआईए के साथ जो उन्हें करना चाहिए था। ये सभी अखबारों में है, उनको वही करना चाहिए था। उनके तो जब मुख्यमंत्री स्वयं लोगों को उत्तेजित कर रही है तो वहां यही दलों को थोड़े लुटेरा कर रहे हैं। बादल जी आ रही हूँ, एक बार बड़ी खबर बता दूं। अरविंद केजरीवाल, एक मिनट, बीजेपी का बयान आया है। बीजेपी कह रही है अरविंद केजरीवाल का अहंकार चकनाचूर हुआ है। अहंकार, वो बार बार कहते रहे कि गिरफ्तारी गलत है, गिरफ्तारी सही नहीं हुई थी। कोर्ट ने बता दिया है कि गिरफ्तारी सही तरीके से हुई, गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर हुई और वो सबूत कोर्ट में रखे गए हैं, जिन्हें कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है। तो ये उनके अहंकार की हार है। संजीव जी, ये बार बार कहा जाना कि देखिए अप्रूवर के बयान पर कैसे भरोसा कर ले। अरे भाई, जो लोग अप्रूवर बने हैं, कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट लिखवा रहा है उनका बयान। आप कोर्ट पर सवाल उठाते हैं अप्रूवर के बयान पर। वो ये भी कह रहे हैं, सुन लीजिए, मैं जरा एक बार बता दूं कि हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने पर्याप्त सबूत दिए हैं। गोवा के उम्मीदवार का बयान दर्ज किया, किसने किया है? कोर्ट ने किया है, जिसने उनसे पैसे की बात स्वीकारी है। सुचारिता, यहाँ बैठे जो लोग भी कोर्ट के इस डिसीजन पर फुदक रहे हैं, वो उन लोगों को याद दिलाते हैं राहुल गांधी के मामले में क्या हुआ था। कोर्ट ने ही फैसला दिया था ना। कितनी आनन फानन में उनको सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया। जब तक अगली अदालतें या बड़ी अदालतें बाकी हैं, तब तक उम्मीद की किरण रहती है कि हमें फैसला मिलेगा और निचली अदालतों के गलतियों को ऊपरी अदालतें दुरुस्त करती हैं। इससे कई बार ऐसा हुआ है, तो अभी फुदकने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर एक अदालत में एक कार्रवाई हुई है, उस पर फैसला आया है, उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आखिरी सत्य, अंतिम सत्य यही मान के जो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होने का प्रयास कर रही है, कई बार भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर कालिख पुती है। राहुल गांधी के मामले में ही पुती है, उसके बाद में कुछ जवाब था। जब पुनः राहुल गांधी सदन में आ जाते हैं तो उसके बाद तो कोई फुदकने वाली बात कह रहे थे। एक बार आप बीजेपी से सवाल, क्या सत्य नहीं है? हरीश जी, सत्य है। हरीश जी, वो कह रहे हैं कि कोर्ट का एक फैसला आया है एक पर्टिकुलर याचिका पर, उस पर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया फुदकने की जरूरत नहीं है। उनका सीधा मतलब ये है कि इस पर जोर जोर से ताली बजाने की जरूरत नहीं है। अभी ये एंड रिजल्ट नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक स्टैंड रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग, जिसमें संजीव जी भी शामिल थे, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अदालतों के पीछे मत छुपिए, सामने आइए। अच्छा, बोलने दीजिए, बाहर है वो। बोल लीजिए। देखिए, जिसमें संजीव जी भी शामिल है, साफ साफ कहते थे देखिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, ये हो गया वो हो गया। आज जब कोर्ट ने कहा तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि हमने जो कहा था वो झूठ कहा था। हम कोई फुदकने वाली बात ही नहीं है। तो आज पहले भी यही था, सजा मिल गई, क्या हो गया? वो बाहर है ना, उनको दिक्कत होगी। आप स्टूडियो में कंप्लीट करने दीजिए यार, थोड़ा सा डिसेंसी रखिए प्लीज। मैं सिर्फ इतना दो चीजें हैं, बात फुदकने की नहीं है। हमने शुरू से कहा कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है। और आप जो कह रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, आज आप स्वीकार करोगे कि जो हमने आरोप लगाए थे कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, हमने जो कहा था गलत कहा था।
क्योंकि कोर्ट ने आपकी बात मानी ही नहीं। आप उसको स्वीकार करिए, आप तो अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपके नेता क्या बोल रहे हैं कि अभी भी देखिए ये हो गया तो कोर्ट की फैसला नहीं मानेंगे। आप मत मानिए, लेकिन सच्चाई क्या है कोर्ट ने साफ कहा है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं है, ये केस जो है वैध है। मान ही तो रहे हैं, नहीं मान के क्या कर लेंगे। हम आगे जाएंगे, हम ये बात कह रहे हैं पार्टी आगे जाएगी, अगली अदालतों से उम्मीद रखती है कि हमें वहां न्याय मिलेगा, वहां हमारे पक्ष में फैसला होगा, हम वहां पे सही ढंग से अपनी बात रख पाएंगे। तो ऐसा होता है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन आप जो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि संजीव जी, एक बात बड़ी बात है कि किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के शीर्ष नेता तक अगर एजेंसियां जाने की हिम्मत कर रही हैं, क्योंकि इस देश में सियासत कैसे सर चढ़कर बोलती है ये सब जानते हैं। एजेंसियों के अधिकारी भी एक समय के बाद वो भी इंसान है, वो जानते हैं राजनीति किस तरह सर चढ़कर हावी रहती है। लेकिन अगर किसी नेता पर, जिन एजेंसियों को ये बात कही जा रही है कि सारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, सत्ता बदलने की देर है, उसके बाद में उस एजेंसियों पर किस तरह आप ये कह रहे हैं केस ही बदल जाएगा क्या? सत्ता बदल गई तो केस बदल जाएगा? मैं तो कह तो रहा हूं, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि प्रेशर में जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं, उस एजेंसियों को कम से कम उतनी स्वतंत्रता मिलेगी कि अपने तरीके से वो काम करे। नहीं तो आप ये कह रहे हैं ये केस बदल जाएगा, केस पूरी तरह पलट जाएगा। अब ये पलट जाएगा, बदल जाएगा, आने वाले दिनों में दिखाई देगा। हम ज्यादा इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि देश में जिस तरह से संवैधानिक संस्थानों का काम करने का जो तरीका है वह सस्पेक्टेड है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से काम किया है सरकार ने, जिस तरह, ये तो बात आप लोग कह ही रहे हैं। आज मैंने इसीलिए बोला बादल जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। बादल जी प्लीज कॉमा याद रखिएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों पर हमला आप लोग करते आए और वो जो पूरे सांसदों ने घेराव किया, वो क्यों किया था? वो इसलिए किया था कि ये जो सारी सेंट्रल एजेंसीज हैं, इनके डायरेक्टर, इनके अध्यक्ष हटाए जाए, वो हटाए जाए, ये आप घेराव कर रहे थे। वहां पर आपके उस धरने के चलते चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि आप वहां पर ऐसे तैनात हो गए। मैडम क्यों ये धरना दिया, पहले आपको जानना चाहिए। बंगाल में अभी तक मैं पहले आपको बताया, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चट्टोपाध्याय 1 साल 9 महीना जेल में है। आज तक एक भी प्रूफ, एक भी चार्जशीट सीबीआई ने नहीं दे पाया। इसलिए मैं हमसे बंगाल में देखिए 15 साल हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर का जो नोबेल पुरस्कार था वो भी आज तक ले नहीं पाया। तो सीबीआई क्या कर रही है? और बंगाल में सीबीआई रात को सीबीआई, ईडी, एनआईडी ने हर दिन किसी का घर में जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी एमएलए किसी का पास में 10 लाख, किसी का पास से 5 लाख, घर में जो पैसा होता है वो लेके चला जा रहा है। ठीक है, कोई एक विधायक है, उसका कंपनी के पास से इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा ले रहा है। कोई मेडिसिन कंपनी है, उसके पास से पैसा लेके चला जा रहा है। जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा है, आवासन प्रकल्प का पैसा नहीं दे रहा है, देखिए 100 दिनों का काम का पैसा नहीं दे रहा है। ये लाखों पैसा बंगाल से लेके जा रहा है। और रात को क्या हुआ 3 दिन पहले, रात को 3 बजे ये नहीं है किसी का घर में घुसा है 3 बजे। कोई आजकल जांच एजेंसी जा सकता है रात को 3 बजे। आप देखिए बीजेपी कह रही है कि आप लोकतंत्र नहीं बचा रहे, आप शाहजहां शेख को बचा रहे हैं। आपके लिए प्राथमिकता लोकतंत्र नहीं, आपके लिए प्राथमिकता अपने नेता है। उन नेताओं को बचाने के लिए आप हमले तक करवा रहे हैं। ऐसा नो ईडी, नो सीबीआई जोन कैसे हो सकता है पश्चिम बंगाल? मेरा तो सवाल ये है। कोई भी हिस्सा, और ये सरकार बदल भी सकती है। जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर सरकार आने वाले समय में बदली या फिर पहले की सरकारों में, क्या ऐसा कोई राज्य हो सकता है जहां बोले ईडी सीबीआई नॉट अलाउड, आप जा ही नहीं सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं? ममता बनर्जी ने विधानसभा में प्रस्ताव घोषित कराया पश्चिम बंगाल को। इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्या ऐसा हो सकता है? ये पश्चिम बंगाल में ही हो सकता है। जितने केस में सीबीआई कोर्ट के आदेश से गई है, सरकार ने वहां कह दिया कि हमारा इसके साथ नहीं है, तो नो सीबीआई जोन बना चुकी है। और एक और चीज है संजीव जी, जो सवाल अभी हरीश जी पूछ रहे थे, एक चीज संजीव जी आपसे पूछ लेती हूँ। आज सौरभ भारद्वाज वहां गए, उन्होंने कहा हम साथ हैं। उन्होंने टीएमसी के नेताओं ने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम साथ में हैं। तो जो काम अच्छा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी, जो एजेंसीज पर हमला करवाने का काम कर रहे हैं, उसमें भी साथ खड़े हैं आप?
देखिए, पूरे हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों के ऊपर जिस तरह से ये संस्थाएं काम कर रही है और उसको प्रताड़ित कर रही हैं, हर इलेक्शन के समय इतना दौड़ धूप क्यों बढ़ जाता है? आप नजर उठा के देख लीजिए, चाहे वो बंगाल चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो, बिहार चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में भी कम हो बेश, किसी भी स्टेट में जब आप स्टेट चुनाव हो, अभी तो आम सभा की चुनाव है, तो हर इलेक्शन में अचानक ये एजेंसियां सक्रिय कैसे हो जाती है? उससे पहले सक्रिय क्यों नहीं होती? उससे पहले दौड़ धूप क्यों नहीं करती? और मेरा दावा है कि इलेक्शन खत्म, ये सारी एजेंसियां बैठ जाएंगी अपने पैर पे पैर रखकर, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस मामले में कब छापेमारी हुई, कहां कौन सा हल्ला हुआ। तो ये सारी एजेंसियां जो ऐन मौके पर सक्रिय होती हैं, निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियों। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? मैं तो सॉल्यूशन पर बात कर रही हूँ। आप कहते हैं कि ये एजेंसियां दुरुपयोग हो रही हैं, इनका दुरुपयोग कर रही है सरकार। कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट में कोर्ट कह रहा है, और ये दिल्ली हाई कोर्ट है, ये अभी निचली अदालतों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने संकेत दे दिया है। जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को समझिए, कोर्ट कह रहा है, नहीं संजीव जी, फिर एक उदाहरण है कि भाई ये हमारे पास वो सबूत ईडी ने ऐसे दिखाए हैं जिनके आधार पर इस गिरफ्तारी को हम गलत नहीं कह सकते, ये कोर्ट ने कहा है। तो सुनवाई के लिए ही कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि जो आधार हमें दिखाई दे रहा है उसके आधार पे हम फैसला कर रहे हैं कि ये दोषी हो गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो याचिका तो गिरफ्तारी पर थी ना सर? नहीं, लेकिन गिरफ्तारी पर याचिका थी, तो गिरफ्तारी को ही बताएंगे ना सही है गलत। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति कोर्ट ने कहा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसने लिखा है, इस जमा किए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे के साथ मिलकर साजिश रची और रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थी। और अगली पंक्ति है, उसका अर्थ समझिए, केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दो तरह से सुनिए, बीच में होता है ना, अरे दो तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। सुनिए ना, वह व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे। इसका अर्थ बता लेने दीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि आने वाले समय में जो ये टिप्पणी है, ये आम आदमी पार्टी की मान्यता को खत्म करने की ओर जा रही है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अवधेश जी, बड़ी बात कह रहे हैं। के रूप में पार्टी के लिए गलत फंडिंग की गई है और इस पर झुकाया गया है। अगर ये स्टैंड कर जाता है तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन को पार्टी की मान्यता रद्द करनी पड़ सकती है। इसलिए बड़ी टिप्पणी है, इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ये असाधारण टिप्पणी है। ये मुंगेरी के हसीन सपने हैं। ठीक है, ये अगर ये हसीन सपने हैं, समय अभी इस वक्त मुझे समय बहुत कम है, मैं बस ये कहना चाह रही हूं कि जो भी कोर्ट की टिप्पणियां हैं उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, लेकिन ये टिप्पणियां सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है। ये टिप्पणियां सारे राजनीतिक दलों पर लागू होती हैं और उनको उसी तरह देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।